साथियों नमस्कार। साथियों मैं आपका अपना विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। जैसा कि समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम आपस में चर्चाएं करते रहते हैं, अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते रहते हैं और आप लोगों की जो समस्याएं हमको व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से जो हमको प्राप्त होती हैं या कुछ हमारे साथी जो फ़ोन कॉल्स के माध्यम से हमको बताते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं का समाधान वीडियो के रूप में आपके सामने दे दिया जाए, जिससे कि समस्या अगर मान लो एक दो किसान साथी ने हमको बताई है, लेकिन वो और साथियों की भी हमारी समस्या हो सकती है और वीडियो सभी तक पहुंच जाएगा अच्छी प्रकार से, तो वीडियो को सभी लोग देख करके उस समस्या का समाधान भली भांति कर सकते हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की डिमांड काफ़ी दिनों से थी, काफ़ी लंबे समय से इस टॉपिक पर वीडियो की डिमांड हो रही थी हमारे साथियों के द्वारा, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियां होने के कारण, कुछ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारी दुर्घटना के कारण वीडियो समय समय पर नहीं बना पाए। बीच बीच में काफ़ी गैप भी होता रहा है, जिससे कि आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। निरंतर वीडियो आपके पास आती रहेंगी और आप लोग हमें सुझाव देते रहेंगे कि किस टॉपिक पर हमको वीडियो बनाना है, तो उस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप उसको शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब भी करें। काफ़ी ऐसे हैं सब्सक्राइबर जो वीडियो तो उनको पसंद आती हैं, फ़ोन कॉल्स भी हमें करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश से अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मैं माने फोर्सफुली तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कुछ भी नहीं लगता है, आपको फ्री में वीडियो मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन घंटी का बटन होता है उसको आप दबा करके ऑल पर जब क्लिक कर देंगे तो आपको जो भी वीडियो हमारी आएगी सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का जो टाइटल रहेगा वो जैसा कि आप देख ही चुके हैं, ऊसर से संबंधित होगा, भूमि सुधार से संबंधित होगा और हमारी मृदा को लेकर के होगा। कोशिश करूंगा अगर इस टॉपिक पर हम चाहे जितना लंबा वीडियो बना सकते हैं, चाहे जितना बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने पर भी लोग देखने से झिझकते हैं। लेकिन आप सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है और आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में कहीं कोई चीज़ अगर छूटती है तो फिर आगे उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो काफ़ी कुछ देखने में ये आता है कि हम जिस प्रकार से केमिकलों के प्रयोग से मान लीजिए, या पहले से भी ऊसर काफ़ी है हमारे, उनका भी कारण वही रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रही हैं। कुछ ज़मीनें ऐसी भी देखने में आ रही हैं जो कि पहले उपजाऊ थी लेकिन बाद में वो बंजर का रूप लेने लगी हैं। तो उसका कारण मैं समझता हूँ कि अत्यधिक केमिकल है जो अनावश्यक रूप से उसके अंदर प्रयोग किए गए हैं। केमिकल का प्रयोग भी हम लोग करते हैं और केमिकल के दुरुपयोगों के बारे में भी हम जानते हैं, केमिकल के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी हम सभी लोग जानते हैं। इसीलिए हमारी मुहिम है कि आप धीरे धीरे केमिकल को छोड़िए और जैविक खेती की तरफ आना शुरू करिए, ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करिए, प्राकृतिक खेती की शुरुआत करिए। प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, प्रकृति ने ही हमको सारी चीज़ें दी हैं, सारी समस्याओं के समाधान प्रकृति के द्वारा हमको दिए गए हैं। तो आज हम अपनी जो ज़मीन हमारी ख़राब होती जा रही है और जो बंजर की तरफ जाने का काम कर रही है, उसको हम किस प्रकार से सुधारें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुधारने के तरीके तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे तरीक़ों से आपको उस बंजर भूमि को सुधारने का काम किया जाएगा, बताया जाएगा। कुछ आपको दवाइयाँ भी दी जाएंगी, कुछ आपको तरीके भी बताए जाएंगे, कुछ नए नए आयाम भी बताए जाएंगे, लेकिन हम बहुत ही सुलभ और सस्ता और बहुत आसानी के साथ हम लोग जो तरीका अपना करके और बंजर होती हुई ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन में जो बदल सकते हैं, वो तरीका आज हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपने वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में तो सबने सुना ही होगा, जो OWDC है वो बहुत ही चमत्कारिक कार्य उसने करना शुरू किया है, बहुत ही ज़बरदस्त काम वो कर रहा है।
और काफ़ी किसान साथियों ने हमको अपने प्रैक्टिकली भी बताया है कि उनकी ज़मीन पहले से बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुई है, और उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी ज़मीन पहले से बहुत अच्छी हो गई है। एक जो प्लाट था मेरा वो बिल्कुल मुझे लगता था ऊसर तो नहीं कह सकते, लेकिन ऊसर जैसी कंडीशन में था। उपजाऊ शक्ति उसकी बहुत कम थी, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज़रा सा भी पानी जाने के बाद वो पानी भरा ही रहता था, पानी उसमें नीचे नहीं जाता था, वास बन के ही ऊपर उड़ता था। और यही काम ऊसर के अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर एक लेयर नीचे जमी हुई होती है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। वो OWDC ने मेरे खेत में किया है, और देखने वाले लोग जो आसपास के होते हैं वो भी सभी लोग कहते हैं कि मिट्टी बहुत सॉफ्ट हुई है। जब मिट्टी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसकी पहचान ये है कि मिट्टी हमारी उपजाऊ हो रही है। आप देखिए ऊसर की मिट्टी को जा कर के देखिए, और एक उपजाऊ ज़मीन की मिट्टी को हाथ में लेकर के देखिए, या वहाँ पर हल या ट्रैक्टर चला करके देखिए, अपने आप समझ में आता चला जाएगा। तो जो OWDC है, आप OWDC को सीधे सीधे पानी के साथ बनाइए, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से बना लीजिए आप। इसका सीधा तरीका मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ, शॉर्ट में अभी भी बता देता हूँ आपको। 100 लीटर पानी में 1 डब्बी OWDC की ये वाली इस प्रकार से लेनी है, और 1 किलो गुड़ डालना है, और आपको ये 4-5 दिन में बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद जब भी आप उस ज़मीन के अंदर पानी देने का काम करें, या तो आपने उसमें कोई फसल लगाई हुई है, अगर फसल नहीं लगाई हुई है, फसल अगर लगाई है तो उसकी पैदावार ना के बराबर होगी। फिर भी मैं तो कहता हूँ खाली पानी तो देना ही है, कुछ ना कुछ आप उसमें फसल लगा सकते हैं। और अगर अभी आप शुरुआत करने वाले हैं तो सबसे अच्छी फसल उसके लिए ढैंचा लगा सकते हैं। उसमें आप ढैंचा बो दीजिए जो ऊसर ज़मीन है, और ढैंचा बोने के बाद, क्योंकि ढैंचा को थोड़ी नमी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो उसमें आप जो पानी की ज़रूरत होगी उसमें आप OWDC वाला पानी आप उसके साथ दे सकते हैं। जब भी आप उसमें पानी चलाएं OWDC आप उसके साथ देते रहें, लगातार देते रहें। और इसके साथ साथ जो विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, OWDC तो देंगे, क्योंकि OWDC के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको आज जानते सभी है, लेकिन फिर भी एक बार बता देना चाहता हूँ उनके लिए जो नए साथी हमसे जुड़े हैं, जिनको जानकारी शायद अभी ना हो। OWDC में हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता ही है, जैसा कि बताया गया है, और सब लैब रिपोर्ट में है मौजूद है। तो वातावरण से जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, प्लस जो ज़मीन के अंदर सॉलिड फॉर्म में जो हमारी नाइट्रोजन पड़ी है उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का भी काम ये वेस्ट डिकम्पोजर बहुत अच्छे से करता है। PS भी है, पोटास सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, तो इससे हमको पोटास भी मिलता है। सबसे बड़ी बात है कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो कि कार्बन का ही काम होता है ऊसर मिट्टी से उपजाऊ मिट्टी बनाना, वो बैक्टीरिया इसके अंदर है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये ऊसर ज़मीन को भी आपकी को उपजाऊ ज़मीन में कन्वर्ट कर सकने की ताकत रखता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद है। तो आप बेझिझक होकर जो भी ऊसर ज़मीन है उसमें आप इसको चलाने का काम करें। इसके अंदर कुछ जो मित्र फंगस बैक्टीरिया है, जैसे कि सूडोमोनास फ्लोरेंस बैक्टीरिया है, वो भी इसके अंदर है। तो हमारे जो ऊसर ज़मीन होती है उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस पैदा हो जाते हैं, फंगस पैदा हो जाते हैं, जो आगे चल के हमारी फसल को नहीं उगने देते हैं। तो ये जब हम OWDC का जब हम प्रयोग उसके अंदर करेंगे तो जो हमारे जो शत्रु फंगस है उनको मारने का काम करता है, फंगस बैक्टीरिया इसके अंदर है। और साथ में एक तरीका आप और इसी के साथ अपना सकते हैं जो बहुत आसान होगा। आपने जैसे कि सपोज़ आपने 200 लीटर आपने वेस्ट डिकम्पोजर एक ड्रम के अंदर बना लिया और वो आपने ज़मीन में चला दिया। चलाने की जो मात्रा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 1 एकड़ ज़मीन में आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 1000 लीटर प्रत्येक पानी के साथ में चला दें। हर पानी के साथ आप 1000 लीटर चला दें। 1000 लीटर कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। आप माने एक टंकी जो होती है प्लास्टिक वाली पानी की, वो 1000 लीटर की टंकी बना करके 1 एकड़ में आप चला सकते हैं। उसके बाद में 1-2 बार आपने सादा खाली डिकम्पोजर को चला दिया। उसके बाद में इसमें आप सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। आपने डिकम्पोजर बनाया, डिकम्पोजर जब आपका बन करके तैयार हो गया तो आप 100 लीटर डिकम्पोजर के अंदर 10 से 20 किलो, 10 से 15 किलो या 20 किलो तक सरसों की खली
डाल के छोड़ दीजिए, 3 या 4 दिन तक उसमें पड़ी रहने दीजिए और उसके बाद उसी खेत में उस सरसों की खली को आप चला दीजिए, तो आपको बेनिफिट होगा। अब क्योंकि 500 लीटर 1000 लीटर सॉरी चलाना है 1 एकड़ के अंदर, और 100 लीटर में आपको 10 किलो खली डालनी है, तो 1000 लीटर में हो गई ज़्यादा, तो आप 1000 लीटर में लगभग 40 से 50 किलो खली का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अच्छी बहुत जल्दी उसको कन्वर्ट करने के लिए। अब सरसों की खली से हमको बहुत सारे चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अंदर तो हमको जो मिलता ही है। सरसों की खली से भी हमको नाइट्रोजन मिल जाता है, फॉस्फोरस मिल जाता है, पोटास मिल जाता है, बोरोन मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, सल्फ़र मिल जाता है और मैग्नीशियम, मैग्नीज आदि ये सब मिल जाते हैं। आपने अब ढैंचा उसके अंदर लगाया है और ढैंचा के साथ में OWDC चला रहे हैं और साथ में OWDC के साथ में ही OWDC मिक्स करके सरसों की खली भी आप उसमें दे रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जो आपकी ऊसर ज़मीन है उसमें पहले फसल नहीं होती थी, आप देखेंगे कि इस बार ढैंचा आपका उसमें ज़्यादा होगा। और जब ढैंचा की जुताई करने के बाद आप उसी में जोत देंगे ढैंचा को, और ढैंचा को जोतने के बाद जब फिर उसके अंदर OWDC या पानी के साथ चलाएंगे, तो आप देखिए आपकी अगली फसल इसी प्रकार होगी, जो एक बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी के अंदर वो फसल होती है। क्योंकि ढैंचा से जो आपको हरी खाद मिलेगी उसके अंदर सारे के सारे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सारे के सारे 16 से 17, 18, 16 जो माइक्रोन्यूट्रेंट है, अभी 17 और 18 भी काफ़ी लोग कहीं देखने में आता है, कहीं 17 कहीं 18, लेकिन 16 जो मुख्य माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, जो 16 चीज़ें हमको ज़मीन के लिए चाहिए होती है, वो सारी हरी खाद ढैंचे के साथ आपको वेस्ट डिकम्पोजर से डिकम्पोजर करने के बाद मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब है, आप चाहें तो लगभग 2 वर्ष के अंदर आप अपनी ऊसर ज़मीन को सिर्फ इस वेस्ट डिकम्पोजर और सरसों की खली और हरी खाद के द्वारा आप उपजाऊ बना सकते हैं। आपको बाहर से कहीं भी कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं होगी। समझता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक अपने टॉपिक को, एक किसान हूँ मैं, किसान के नज़रिए से पहुँचाऊँ, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को बताऊँ, जिससे कि आप लोगों की समझ में आ सके और आप अच्छे से उसको अपने यहाँ प्रयोग में ले सकें। अगले टॉपिक पर फिर हम चर्चा करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर के आएंगे। और सरसों की खली के बारे में अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमारे किसान साथियों को जानकारी नहीं है। सरसों की खली बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है, इसको कई तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को इसके प्रयोग के बारे में पता नहीं है, काफ़ी लोगों को इसकी मात्रा के बारे में पता नहीं है, काफ़ी लोगों को इसके फर्टिलाइज़र्स हम किस किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में पता नहीं है। तो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे बहुत जल्दी ही वो सरसों की खली को लेकर होगा। सरसों की खली को हम किस प्रकार से खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इस वीडियो पर हम अगली चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।